पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भाभी कमल कौर के नाम से मशहूर कंचन कुमारी की हत्या को लेकर दो बड़े खुलासे हुए हैं। लुधियाना पुलिस के मुताबिक कमल कौर उर्फ कंचन मर्डर केस के पीछे कट्टरवादी सोच की पुष्टि हुई है। साथ ही आतंकी अर्श डल्ला से मिली धमकी के एंगल से भी जांच जारी है। सवाल यह है कि आखिरकार हत्या के मास्टरमाइंड अमृतपाल मेहरो ने कट्टरपंथी सोच की वजह से कमल कौर उर्फ कंचन की जान ले ली। पूरी घटना को सिलसिलेवार समझने पर मालूम होता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या नहीं, बल्कि कट्टरपंथी सोच वाले लोगों और भारत से दूर विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की साठगांठ भी हो सकती है। भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की 9 जून को उनकी कार में ही गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड यूएई भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक लुधियाना की रहने वाली कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्या के लिए पिछले 3 महीने से रेकी हो रही थी। बठिंडा की एसएसपी अमनीत कोंडल के मुताबिक कंचन कुमारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूरी घटना को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर की हत्या के लिए अमृतपाल मेहरो और उसके साथी पिछले 3 महीने से रेकी कर रहे थे। कुछ दिनों तक अमृतपाल अपने साथियों को लेकर कंचन के घर के पास एक होटल में भी रुका था। इतना ही नहीं, अमृतपाल एक इवेंट के बहाने 2 बार कमल कौर उर्फ कंचन के घर भी जा चुका था, लेकिन इत्तेफाक से वो घर पर नहीं मिली। बठिंडा पुलिस के मुताबिक अमृतपाल कंचन कुमारी की हत्या से पहले उसे कई बार सोशल मीडिया पर धमकी दे चुका था। जब अमृतपाल मेहरो को लगा कि कंचन उर्फ कमल कौर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने 8 जून को कंचन से संपर्क किया। फोन पर अमृतपाल मेहरो ने कंचन से कहा कि उसे एक कार का प्रमोशन करवाना है, इसके लिए बठिंडा आना होगा। कंचन उर्फ कमल कौर को नहीं मालूम था कि अमृतपाल की साजिश है, लिहाजा उसने 9 जून को लुधियाना जाने का फैसला किया। अमृतपाल के कहने पर कंचन उर्फ कमल कौर अपनी कार से बठिंडा पहुंची। यहां पर अमृतपाल मेहरो, जसप्रीत सिंह और निर्मलजीत सिंह तीनों कंचन से मिले। तीनों उसकी गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद तीनों ने कंचन की गाड़ी एक गैराज में ठीक करवाई। देर शाम अमृतपाल मेहरो ने कंचन की गाड़ी ले ली और कंचन बाकी दोनों आरोपी जसप्रीत और निम्रतजीत के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। पुलिस रिमांड में आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अमृतपाल के कहने पर सबसे पहले दोनों आरोपियों ने कंचन के दोनों मोबाइल ले लिए, फिर उससे पासवर्ड मांगा। कंचन ने पासवर्ड नहीं बताया तो अमृतपाल के कहने पर कंचन के साथ दोनों आरोपियों जसप्रीत और निम्रतजीत सिंह ने मारपीट की। इसके बाद कमरकस्सी इलाके में सुनसान जगह पर गाड़ी में ही कंचन की गला दबाकर हत्या कर दी। कत्ल करने के केस में जी 2 तो जसप्रीत और निम्रतजीत तो परसों ही गिरफ्तार हो गए थे। इसके साथ साथ हमारे इस तफ्तीश में 2 और व्यक्ति फिगर हुए, जिसमें से एक का नाम रंजीत सिंह वासी पिंड सोहल पुलिस स्टेशन चबाल तरन तारण का है और एक अभी भी आइडेंटिफाइड है। सो अभी तक कुल मिला के इस केस में 5 व्यक्ति नॉमिनेट हो गए। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल मेहरो को मालूम था कि इस हत्याकांड के बाद पुलिस सीधे उसकी तलाश करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी समेत इन्फ्लुएंसर्स को धमका चुका था। लिहाजा उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भागने का प्लान बनाया। बठिंडा पुलिस को अमृतपाल के साथियों ने बताया कि वो कंचन की हत्या के फौरन बाद रणजीत और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उनकी कार में बैठ गया। वो सीधे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से 10 जून की सुबह 9:15 बजे फ्लाइट पकड़कर यूएई भाग गया। जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती तब तक वो भारत छोड़ चुका था। उसके पासपोर्ट की डिटेल से भी यूएई जाने की बात पता चली है। पुलिस ने अमृतपाल मेहरो के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। साथ ही उसे भारत वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अमृतपाल है वो मर्डर करने के चंद घंटों के बाद ही अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई की फ़्लाइट लेके कंट्री से फ्लाइट कर गया। इसका हमने लुकआउट सर्कुलर कल ही जारी करा दिया था और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री से ये बात हमें पता चली है और अब हम इसका जो डिपोर्ट कराने की प्रोसीजर्स होते हैं फॉर्मेलिटीज़ वो हम कंसर्न एजेंसी के साथ टाइप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी सोच वाले अमृतपाल मेहरो ने कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्या के बाद
सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया। उसने न केवल हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी कट्टरपंथी सोच के तहत धमकाया है। पुलिस ने उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन करवा दिए। कंचन कुमारी सोशल मीडिया पर भाभी कमल कौर के नाम से वीडियो बनाकर पोस्ट करती थी। वो ठेठ पंजाबी और हिंदी में वीडियो बनाया करती थी। उसके कई ऐसे वीडियो थे जिनका कंटेंट वयस्कों के लिए होता था। साथ ही कुछ वीडियोस में वो पंजाबी में गाली भी दे देती थी। पुलिस के मुताबिक कट्टरपंथी अमृतपाल महरो को इस बात से एतराज था कि कंचन कुमारी अपने नाम में कौर लगाकर सिख धर्म को बदनाम कर रही है, इसलिए उसने भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी को धमकाया था और फिर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अमृतपाल महरो की इस कट्टरपंथी सोच और धमकी भरे कमेंट्स का कुछ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने समर्थन भी किया है। लुधियाना की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी के फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में थी। कुल फॉलोअर्स 1.3 मिलियन से ज्यादा, फेसबुक 7.76 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम 3.83 लाख फॉलोअर्स, यूट्यूब 2.72 लाख सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब 450 वीडियो, यूट्यूब 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज। कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के वीडियोस पर लोगों के खूब कमेंट्स और व्यूज आते थे। हालांकि अमृतपाल महरो को ये बात नागवार गुजर रही थी कि वो जिसे बार बार धमका रहा है वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। पुलिस के मुताबिक कंचन की हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल महरो खुद को निहंग सिख कहता है, लेकिन निहंग जत्थेबंदी से उसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं। इसके अलावा साल 2022 में वो शिरोमणि अकाली दल से तरनतारन से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। वो 12वीं पास है। उसके खिलाफ लुधियाना और अमृतसर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पंजाब पुलिस उसे यूएई से रिपोर्ट करवाकर कंचन कुमारी और भाभी कमल कौर हत्याकांड में सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में है।